प्रेम प्रेम के संबंध में सुंदर साथ में बहुत अधिक भ्रांतियां हैं। कुछ की मान्यता है कि भाव विह्वल होकर सेवा करना, भजन गाना या पश्चिमी संगीत और कव्वाली की तर्ज पर तेज आवाज के साथ नाचना ही प्रेम है। ये सारी क्रियाएं प्रेम का स्वरूप नहीं हैं, बल्कि प्रेम के मूल स्वरूप को पाने का एक लघु प्रयास है। हमारे देश में संगीत द्वारा परमात्मा को रिझाने की प्राचीन परंपरा रही है। सामवेद का मनोहारी गायन तो विश्व प्रसिद्ध है ही। गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, जिसके अंतर्गत गायन तथा वादन की संपूर्ण शिक्षा है। भक्तिकाल में भी हरिदास जी जैसे शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ संत हो चुके हैं, जिन्होंने भक्ति संगीत द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। भक्ति भाव से गाया हुआ शास्त्रीय संगीत जहां मन को अंतर्मुखी बनाकर प्रियतम के भावों में खोने को मजबूर करता है, वहीं पाश्चात्य संगीत तथा कव्वाली की शैली में ढोलक की तीव्र आवाज के साथ गाए हुए भजन मन को चंचल एवं उत्तेजक बनाते हैं। यह विकृति और भयानक रूप ले लेती है जब धनी को रिझाने के नाम पर भद्दे तरीके से नाच लीला शुरू हो जाती है। क्या यही अध्यात्म है और क्या इसे ही अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं? यदि शास्त्रीय रागों में या उपशास्त्रीय सुगम संगीत में वाणी गायन हो तथा मीराबाई की तरह भक्ति भाव में पूरित होकर शालीनता के साथ नृत्य हो तो अति उत्तम है, किंतु कानफोडू संगीत के साथ कव्वाली के जोश में डिस्को डांस की तर्ज पर नाचना आध्यात्मिकता के नाम पर कलंक है। वाणी गायन को छोड़कर अश्लील फिल्मी धुनों पर भजन गाने की जो प्रवृत्ति चल पड़ी है, वह समाज को ब्रह्मवाणी से दूर करके अधःपतन की तरफ ले जाने वाली है। इसी तरह के भद्दे संगीत के लिए धनी ने कहा है, तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन। आप रीझो औरों को रिझाओ, पर बस न होए क्यों ए मन। ग्रंथ किरंतन प्रकरण 14 चौपाई 6। ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में आने के कारण ही प्रेम का सच्चा स्वरूप जाहिर हुआ है। वह नवधा भक्ति तथा कानफोडू संगीत से नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई, ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 39 चौपाई 2। श्रीमुखवाणी से धनी के स्वरूप की पहचान होने के बाद प्रेम भरी सेवा आत्मा को जागृत करती है। प्रेम ही जीवन की सुगंधी है। प्रेम के बिना शुष्क भाव से की सेवा निरर्थक है। तभी तो धनी का कथन है, तुम प्रेम सेवाएं 500 पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 34 चौपाई 19। प्रेम भरी सेवा सोने में सुगंधी की तरह है। अपने मन को सांसारिक तृष्णाओं से अलग रखकर की गई सेवा आत्म जागृति की राह खोल देती है। ए नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो न उठो बलकर जी। सेवा करो समय पियू पहचान, याद करो आप घर जी। जो जानो घर पाइए अपना, तो एक राखियो रस वैराग जी। सकल अंगे सुध सेवा कीजे, इन विध बैठो घर जाग जी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 चौपाई 40-42। यदि गायन वादन और नृत्य को इश्क नहीं मानते तो इश्क अनन्य प्रेम का लक्षण क्या है? इस संबंध में धाम धनी का कथन है, इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 7 चौपाई 9। चित्त की वृत्तियों के चारों तरफ माया में दौड़ते रहने से प्रियतम नहीं मिला करता।
जब चित्तमन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएं तथा आत्मा के चक्षुओं से अपलक उस युगल स्वरूप को निहारा जाए, उसे ही इश्क या अनन्य प्रेम कहते हैं। माशूक श्री राज को आशिक रूह जब देखती है, तब उसे आनंद का अखंड अमृत रस प्राप्त होता है, यही प्रेम है। मासूक की नजर तले आठों जाम आसिफ, पिए अमीरस संकुल हुक्म तले बेसक। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 91 चौपाई 15। आशिक रूह अपने माशूक श्री राज जी की शोभा में इस कदर डूबी रहती है कि वह एक पल भी अपने को धनी से अलग नहीं पाती। उसे दुनिया की फर्ज बंदगी नहीं करनी पड़ती, न तो उसे माला का जाप करना पड़ता है और न नियमित पाठ ही करना पड़ता है। न्यारा निमक न हो वही करना पड़े न याद, आशिक को मासूक का कोई इन विध लाग्या स्वाद। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 91 चौपाई 16। आशिक के रोम रोम में प्रियतम माशूक की शोभा छाई रहती है। प्रेम की ये लीला कुछ ऐसी होती है कि दोनों एक स्वरूप में ओतप्रोत होते हैं। आशिक और माशूक का पर्दा हट जाता है। रोम रोम बीच रमी रहिया, प्यू आशिक के अंग। इसके लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 91 चौपाई 17। किंतु इस स्थिति को पाने के लिए हमें यह एहसास करना होगा कि यह संसार दुहकों की अग्नि में जल रहा है। हमें अपनी सुरता उस मूल मिलावा में ले जानी पड़ेगी जहां अनंत प्रेम और आनंद के सागर युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी का नूरी स्वरूप विराजमान है। इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। अब हम रहियो न जाभी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ा भी संसार लगत अगे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 93 चौपाई 4। परिक्रमा ग्रंथ के चौथे प्रकरण का विषय है इश्क कैसे आए। इसमें कहा गया है कि जब हम परमधाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाएंगे तो हमारी आत्मा भी जागृत होगी, इश्क भी आएगा तथा अखंड सुख की प्राप्ति भी होगी। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आभी याही सो होये सन्मुख। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 8। अखंड सुख को पाने के लिए हमें अपने इस पंचभौतिक शरीर तथा संसार को भुलाकर सुरता द्वारा परमधाम तथा युगल स्वरूप को जी भरकर निहारना होगा। यही सुरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देओ सब पिंड ब्रह्मांड। जादे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख अखंड। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 89 चौपाई 5। आत्म जागृति के लिए युगल स्वरूप की चितवनी के सिवाय कोई भी चारा नहीं। जब तक श्री राज जी की नख से शिख तक की शोभा दिल में नहीं उतर आती तब तक अपने को जागृत मानना भूल है। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। ग्रंथ सिंगर प्रकरण 4 चौपाई 1। श्री मुखवाणी का स्पष्ट कथन है कि युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में हमेशा बसाए रखिए, इसी से हृदय निर्मल होगा। धाम वर्णन छोड़कर यदि संसार की तृष्णाओं में फंसे तो दुहक ही दुरहक है। दुहकों के नरक से छूटने का एक ही तरीका है, धाम की चितवनी। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, जुगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन इन विध नरक जो छोड़िए, और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 106 चौपाई 2-3। जो आत्मा इस प्रकार धनी के प्रेम में डूब जाती है
उसके लिए संसार होता ही नहीं, क्योंकि उसकी सुरता तो परमधाम के सुखों का रसपान कर रही होती है। सुरत न वाकी छल में वाही तरफ उजास, प्रेम में मगन भय ताए होए गयो सब नास। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 44। यह प्रश्न उठता है कि चितवनी की इतनी महत्ता क्यों है। बीतक के अंदर अष्ट प्रहर की लीला में सेवा की महत्ता बताई गई है और स्पष्ट कहा गया है कि सेवा में वही भाग लेते हैं जिनका हाथ धनी स्वयं पकड़े रहते हैं। इसी प्रकार श्री जी को गायन द्वारा रिझाने वाले सुंदर साथ की भी सेवा का वर्णन है। यह सत्य है कि श्री जी के साथ जो 5000 सुंदर साथ की जमात थी, उसमें से प्रत्येक ब्रह्ममुनि ने अष्ट प्रहर अपनी सेवा एवं गायन आदि से रिझाया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय 8 प्रहर में से 2 प्रहर प्रातः 6 से 9 एवं सायं 3 से 6 बजे तक चितवनी का ही कार्यक्रम होता था। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप दे के कर चितवन साथ को देखाए। ग्रंथ बीतक प्रकरण 62 चौपाई 52। पिछला बाकी दिन रहिया घड़ी 4, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। ग्रंथ बीतक प्रकरण 67 चौपाई 41। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी भी प्रतिदिन युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते थे। भाव काढ़ दिखा भी सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप। ग्रंथ बीतक प्रकरण 11 चौपाई 19। इसी प्रकार सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात श्री मिहिरराज जी ने सबको चितवनी मंद लगा दिया। तहाँ चितवनी धाम की करत हैं सबको, स्वरूप बस्तर वर्णन होने लगा सोए। ग्रंथ बीतक प्रकरण 17 चौपाई 22। विषय 1748 में मार्फत सागर ग्रंथ के अवतरण के पश्चात 1748 1751 तक स्वयं श्री महामती जी गुम्मट जी की गुमटी में चितवनी में तल्लीन हो गए और समस्त सुंदर साथ को यह सिखापन दी कि जैसे मैं चितवनी में डूबा हूँ, आप भी डूबकर परमधाम का आनंद लो। अब हम रहियो न जा भी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ा भी संसार लगत अगे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 93 चौपाई 4। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 89 चौपाई 1। बीतक साहेब में स्पष्ट रूप से यह वर्णन है कि जब तक महामती जी के स्वरूप से 5वें दिन की लीला 1712 से 1751 तक चलती रही, तब तक सभी अज्ञार ही जोलो रही, दिल बड़ो चाह धरे, चितवनी में डूबे रहे। फिर ठंडे पड़ते गए, लाल कहे अंगठरे। ग्रंथ बीतक प्रकरण 71 चौपाई 47। उसके पश्चात चितवनी की आग ठंडी पड़ती गई। केवल कुछ गिने चुने परमहंसों ने ही चितवनी की लौ जलाए रखी है। सारा सुंदर साथ तो शरीयत और तरीकत की दीवारों से अपना सिर टकरा रहा है। चितवनी से दूर रहने के कारण ही आज सुंदर साथ अपने आत्मिक बल को नहीं पहचान पा रहा है। श्री मुखवाणी का कथन अक्षरातीत का कथन है। यदि ब्रह्मवाणी में सब सुंदर साथ के लिए चितवनी का आदेश है, तो चितवनी के निषेध करने के संबंध में कुतर्क करना अक्षम्य अपराध है। देखिए श्री मुखवाणी में धनी क्या कहते हैं, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन सिंगा, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 20।
उपरोक्त चौपाई श्री युगल स्वरूप के वस्त्र आभूषणों से युक्त शोभा को बार बार देखने के लिए कह रही है। इसी प्रकार आतम सो न्यारे न कीजे, आतम बिन काहू न कहीजे। फेर फेर कीजे दर्शन, आतम से न्यारे न कीजे अधखिन। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 176। इस चौपाई में स्पष्ट कहा गया है कि धनी की जिस शोभा का दर्शन हो रहा है उसे आधे क्षण के लिए भी अपनी आत्मा के चक्षुओं से अलग नहीं करें। खिलवत ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि युगल स्वरूप के दीदार बिना यह जीवन व्यर्थ है। ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान, ऐसी हक की मैं जोरावर, क्यों रहे दीदार बिन प्रा। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 4 चौपाई 23। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को दिल में बसाना एवं न चक्षुओं से देखना ही तो चितवनी है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। याद करो जो कहिया मैं सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 193। दिल में इश्क उपजाने का एवं धनी से प्रेम करने का चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। सभी ब्रह्म मुनियों ने इसी की राह पकड़कर धनी को पाया है। इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे जाको जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसकै की गलता। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 1 चौपाई 12। माला द्वारा जप, पूजा पाठ आदि कर्मकांडों द्वारा धनी को नहीं पाया जा सकता, किंतु चितवनी का यह मार्ग प्रेम का मार्ग है जिसके द्वारा धनी का दीदार होता है। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी जागी। जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम के तरंग, तब हुआ धाम धनी सो संग। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 1 चौपाई 53-56। आत्मा परब्रह्म की लीला ही प्रेम की है। वेदों में इस संबंध में बहुत अच्छा वर्णन है। हे परब्रह्म, जो तू है वह मैं हो जाऊं तथा जो मैं हूँ वह तू हो जाए, अर्थात आशिक माशूक हो जाए, माशूक आशिक हो जाए। हे वरण करने योग्य प्रियतम, हम तेरे प्यारे हों। प्रियतम, हम तेरे प्यारे हों। हे प्रेम के अनंत भंडार, प्रेम का पान कीजिए, अर्थात हमारा प्रेम स्वीकार कीजिए। यदग्ने श्याम त्वं त्वं वाद्या श्याम हम, ते श्याम वरुण प्रियासः, श्याम तव प्रियासः। घृतं घृत्यो ने पिब। इसी अनन्य प्रेम के द्वारा प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। प्रेम शब्दातीत है, त्रिगुणातीत है। उसे पाने के लिए सुंदर साथ को रजोगुणी तथा तमोगुणी आहार, विचार एवं कार्यों को बंद कर शुद्ध सात्विक राह अपनानी ही पड़ेगी। चितवनी की राह से सत्वगुण अवस्था को भी पार करके उस त्रिगुणातीत अवस्था में ही प्रियतम का दीदार होगा। प्रेम शब्दातीत तो कहिया, जो हुआ ब्रह्मा के घर। सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 39 चौपाई 12। वास्तविक सुंदर साथ या ब्रह्म मुनि वही है जो चितवनी में लगकर धनी के दीदार द्वारा अरस परस होकर प्रेम के प्याले पीता हो। महामत कहे ए मोमिनो, जो होवे अरवा अरस। सो प्रेम प्याले लियो भर भर, पीजे हक सो अरस परस। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 9 चौपाई 47। जो सुंदर साथ अपना भला चाहते हैं वे परमधाम के दीदार से मिलने वाले सुख को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। महामत कहे ए मोमिनो, ये सुख अपने अर्ज के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे।
ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 16 चौपाई 18। भले ही हमारा यह नश्वर तन यहाँ रहे, किंतु हमें अपनी सुरता से प्रियतम के साथ परमधाम के 25 पक्षों में विहार करना चाहिए। यही आध्यात्मिक आनंद है। महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिये के बिलसो रात और दिन। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 17 चौपाई 21। परमधाम की शोभा अनंत है। आज तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए और प्रलय को प्राप्त हो गए तथा भविष्य में भी यह प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन परमधाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की चितवनी का जो ज्ञान अब मिला है, न तो पहले कभी मिला था और न कभी भविष्य में मिलेगा। इस अलौकिक निधि के आने के बाद जो धनी की चितवनी के आनंद में नहीं डूबते, वे संसार के सबसे भाग्यहीन प्राणी हैं। वर्णन धाम को कहूँ साथ सुनो चित दे, कई हुए ब्रह्मांड कई हुए सी, कोई कहे न हम बिन ए। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 38 चौपाई 1। जब युगल स्वरूप तथा परमधाम की शोभा दिल में बस जाती है, तो उठते बैठते सोते जागते में भी वहाँ की रसानुभूति होती रहती है। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विदित। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 16। अपने शरीर मन चित्त को एकाग्र करके आत्म चक्षुओं से परमधाम के अंदर होने वाली धनी की प्रेममयी लीला को देखना चाहिए और उसमें मग्न हो जाना चाहिए। फेर फेर देखो धनी तकी, फेर फेर रंग विलास, फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद कई हास। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 21। चितवनी में श्री देवचंद्र जी का हाथ हिल जाने मात्र से सुरता टूट गई थी तथा जो दीदार का सुख मिल रहा था वह बंद हो गया था। सुंदर साथ को बिना हिले डुले कमर तथा गर्दन को सीधा रखकर मन को शांत रखते हुए आत्मचक्षुओं से अपने प्रियतम को एकटक देखना चाहिए। आत्म के अंदर युगल स्वरूप की छवि के विराजते ही वह परात्म जैसी शोभा वाली हो जाती है। यही जागनी का सुख है। इस वाद आत्म तो आभी, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो भी, परात्म आत्म संग। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 5 चौपाई 37। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतरा। ग्रंथ सागर प्रकरण 11 चौपाई 44। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि श्री राज जी का नूरी स्वरूप करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। उनका दीदार करते ही शरीर छूट जाएगा, इसलिए चितवनी नहीं करनी चाहिए। परमधाम के जिस नूरी स्वरूप का दीदार होता है वह आत्मचक्षुओं से होता है, न कि इन पंच भौतिक आँखों से। श्री देवचंद्र जी ने अपने बाह्य चक्षुओं से भी श्याम जी के मंदिर में दर्शन किया, किंतु वह आवेश स्वरूप था। आवेश स्वरूप भी प्रकाशमयी ही होता है, लेकिन उसमें जलाने वाली बात नहीं होती। श्री देवचंद्र जी को 3 बार धनी का दर्शन हुआ, लेकिन उनका तो शरीर नहीं छूटा। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। प्रकट वाणी श्री इंद्रावती जी को हबशे में दर्शन हुआ। महाराज श्री युगलदास जी ने अपने आत्मचक्षुओं से परमधाम के चप्पे चप्पे का वर्णन किया। बाबा दयाराम जी तथा परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को धनी का दीदार हुआ, लेकिन किसी के भी शरीर छूटने की बात नहीं आई है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का तन धनी के दर्शन से कभी भी नहीं छूटेगा। श्रीमुखवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पंचभौतिक तन से धनी का जिन्होंने दीदार किया है
वही परमधाम की शोभा का वर्णन करते हैं। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के संबंध, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 22 चौपाई 11। यदि धनी के दर्शन से शरीर छूट जाता तो परिक्रमा, सागर तथा सिंगार ग्रंथ के अवतरण की क्या आवश्यकता थी। परिक्रमा ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी कहती हैं, अब चितवन से कहत हूँ, जो देत साहेदी अकल। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 30 चौपाई 1। जब धनी की मेहर से सांसारिक जीवों के लिए भी दर्शन का मार्ग खुल चुका है, तो परमधाम के सुंदर साथ के लिए चितवनी न करना अक्षमय अपराध है। जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेसक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। ग्रंथ सागर प्रकरण 14 चौपाई 25। चितवनी करने के लिए धनी का स्पष्ट आदेश है, सुरता एकै राखिए, मूल मिलावे मांगे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाही। ग्रंथ सागर प्रकरण 7 चौपाई 3। हमें अपना ध्यान हमेशा ही उस मूल मिलावा में रखना है, जहाँ युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। जो भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वह युगल स्वरूप के चरणों को दिल में बसाकर ही जागृत हो सकेगी तथा निजधाम पहुँचेगी। कहे महामत अरवा अर्श से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। ग्रंथ सागर प्रकरण 8 चौपाई 118। परमधाम की आत्मा युगल स्वरूप के चरणों की शोभा को देखकर उनमें इतना खो जाती है कि वह उनसे अपनी नजर हटाना ही नहीं चाहती। इन पांव तले पड़ी रहूं, या को इथी खान पान, यही दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरवा अर्श सुभान। ग्रंथ सागर प्रकरण 5 चौपाई 88। धनी का दीदार ही रूहों का खाना पीना तथा श्वास लेना है। इसके बिना वे दुनिया में रह ही नहीं सकती। खाना दीदार इनका, यासों जीवे लेवे श्वास। दोस्ती इन स्वरूप की, तिन से मिटत प्यास। ग्रंथ सागर प्रकरण 5 चौपाई 90। श्री राज जी से प्रेम करने वाले सच्चे आशिक तो वे सुंदर साथ हैं, जो धनी के किसी भी अंग की शोभा को देखकर उसमें इतना डूब जाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती। आशिक कहिए हक की, जो लग रहे एके ठौर। आशिक ऐसी चाहिए, जो ले न सके अंग और। ग्रंथ सागर प्रकरण 5 चौपाई 132। श्री महामती जी के शब्दों में, जो भी परमधाम का सुंदर साथ है, वह युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाकर शाश्वत प्रेम का रसपान करता रहे। महामत कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अर्श। शराब प्याले इसके, लियो प्याले पर प्याले सरस। ग्रंथ सागर प्रकरण 5 चौपाई 141। परमधाम के सुंदर साथ वही कहे जाएंगे, जिनकी सुरता रंगमहल की गलियों में घूमा करे। बारीक गलियां अर्श की, मोमिन भूले न इत। अरवा अर्श की रात दिन, याही में खेलत। ग्रंथ खुलासा प्रकरण 5 चौपाई 41। श्री राज जी के सुख के स्वरूप हौस कौशर, फूलबाग, नूरबाग आदि की शोभा को देखने पर इस स्वप्न की दुनिया के झूठे दुहक समाप्त हो जाते हैं। अर्श बाग हौस जोए के, करो याद हक के सुख। जो पेड़ झूठे ख्वाब का, उड़ जाए सब दुहक। ग्रंथ खुलासा प्रकरण 18 चौपाई 8। परमधाम की चितवनी के दीदार रूपी सुख सागर में झीलना करके ही हमें परमधाम चलना है। महामत कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। ग्रंथ सागर प्रकरण 6 चौपाई 141।
इस नश्वर शरीर से धनी का दीदार न होने संबंधी भ्रांतियों का निराकरण करते हुए स्वयं अक्षरातीत श्री जी कहते हैं, पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। इत्थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल। सुरत न दीजे टूटने, फेर फेर जाइए बलबल। ग्रंथ सागर प्रकरण 11 चौपाई 40-42 46। वही परमधाम के सच्चे आशिक हैं, जिनका खाना पीना परिक्रमा और सिजदा युगल स्वरूप के चरणों में है। की ठौर आसिकन की अर्स की जो अरवाहे, सो चरण तली छोड़े नहीं, पड़ी रहें तले पाए। ग्रंथ सागर प्रकरण 10 चौपाई 70। तो कहिया मोमिन खाना दीदार, पानी पीवना दोस्ती है। तवाफ सिजदाई थी, करूं रूह कुर्बानी मुतलक। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 3 चौपाई 11। युगल स्वरूप की अति सुंदर छवि को देखकर बार बार बलिहारी होना ही आत्मक जागृति की निशानी है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर फेर जाऊं बलबल। जो रूह होवे अर्स की, सो याही में जाए रलगल। ग्रंथ सागर प्रकरण 9 चौपाई 80। जो कोई आत्मधाम की इत हुई होए जागृत। अंग आया हो इश्क, तो कछु बोए आवे इत। ग्रंथ सागर प्रकरण 11 चौपाई 39। जो सुंदर साथ धनी के चरण कमलों तथा हृदय वक्षस्थल की शोभा को अपने दिल में बसा लेते हैं, उनकी नजर कहीं और संसार में नहीं जाती। उस अलौकिक शोभा को देखे बिना संसार अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है। एकदम ले दिल मोमिन अर्स से ना निकसत। ए रूहे जाने अर्स बारीकियां, जो असल हक निस्बत। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 7 चौपाई 18। जिन देखया हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और वाको उसी सूरत बिना, आग लगे सब ठौर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 11 चौपाई 20। अपने प्रियतम श्री राज जी को पल पल देखना ही सुंदर साथ का आत्मिक आहार है। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्स रूहन। पल पल मासूक देखना, यही आहार आसिकन। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 11 चौपाई 6। श्री राजश्यामा जी के सच्चे प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ का एक यही काम होता है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में खुद को डुबोकर वाहिदत के सागर की लज्जत लेना। उनके आठों प्रहर धनी के प्रेम में ही व्यतीत हो जाते हैं। यही काम आसिकन के फेर फेर करें वर्णन। विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे सिंगार भिन्न भिन्न। यही आहार आसिकन का, यही शोभा सिंगार। झीले सागर वाहिदत में मेहर सागर अपार। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 18 चौपाई 70-71। यही लक्षण आसिक के सब चढ़ते देखे रंग। तेज जोत रसधात गुण और सब पख इंद्री अंग। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इश्क। आठों जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंचक। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 19 चौपाई 38-53। जो माशूक श्री राज जी की शोभा के दीदार में स्वयं को डुबो देता है, वह उठते बैठते सोते जागते उन्हीं की शोभा में खोया रहता है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। दमन छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 20 चौपाई 3। इसके विपरीत जो सुंदर साथ आलस्य की नौका पर सवार होकर अपना अनमोल समय दूसरों का तकला तोड़ने में ही बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए धनी का कथन है, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे।
मासूक मुख देखन को है नैना भी न तरसत। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 7। जिन्होंने अपने दिल में धनी की शोभा को नहीं बसाया, उनके लिए श्री मुखवाणी कहती है, तिन मुख कहाँ होएसी, जो हक सो बैठी मुख फेर। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी। किसी भी तरह से युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार का बार बार वर्णन करना ही परमधाम की रूहों का आहार है। हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 20 चौपाई 4। यदि हमें इस नश्वर जगत में परमधाम की लज्जत स्वाद चाहिए, तो हमें अपनी रूह के नैनों से मूल मिलावा में जाकर युगल स्वरूप के चरण कमलों की शोभा को देखना पड़ेगा। अब चरण कमल चित दे के बैठ बीच खिलवत, देख रूह नैन खोल के जो आवे अर्स लज्जत। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 21 चौपाई 210। जो यथार्थ में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, वह धनी के चरण कमलों की शोभा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। उसमें धनी के प्रेम की खुमारी हमेशा छाई रहती है। जो होवे अरवा असे की, सो इन कदम तले बसत। शराब चढ़े दिल आवत, सो रूह निस्दिन रहे अलमस्त। निमख न छोड़े चरण को, मोमिन रूह जो कोय। निस्दिन रहे खुमार में, आवत हैं चरण बोए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 22 चौपाई 117 118। सुंदर साथ की जमात में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की स्पष्ट पहचान यही है कि उनकी कहनी करनी और रहनी परमधाम वाली प्रेममयी होगी। उनके दिल में युगल स्वरूप की छवि इस प्रकार बसी होती है कि एक पल के लिए भी वह उनके दिल से अलग नहीं हो सकती। अरवा आसिक जो अर्ज की, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत। अर्स रूहें पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार। सोई जाने पार वतनी, जाको बातून रूह सो विचार। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 1:40। धनी का दीदार करना ही सुंदर साथ का आत्मिक आहार है, और धनी से प्रेम करना जल पीना है, करना दीदार हक का, यही मोमिनोता। पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 66। अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए माला के जप या नाच कूद जैसी किसी अन्य बाह्य बंदगी की आवश्यकता नहीं है। निर्मल होने का एक ही यथार्थ मार्ग है कि या तो मूल मिलावा के अंदर विराजमान युगल स्वरूप की शोभा में अपनी सुरता लगाई जाए, या हौस कौशर और यमुना जी के सातों घाटों में सुरता लगाई जाए, या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो देवे तवाफ। हौस जो या अर्स में तू इन विद हो रहे सा। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 24 चौपाई 64। अब सुंदर साथ को सावधान हो जाना चाहिए। माया की तृष्णा में कोई शांति मिलने वाली नहीं है। अपने प्रियतम की शोभा में दिन रात डूबे रहने में ही सच्चा सुख है। ताथे तू चेत रूह अर्ज की, ग्रहे अपने हक के अंग। रहो रात दिन सोहोबत में, हक खिलवत सेवा संग। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 24 चौपाई 67। अपने शरीर या निवास स्थान को पानी से बार बार धोने मात्र से पवित्रता नहीं आती। पवित्र होने के लिए कालमाया और योगमाया को छोड़कर परमधाम में हौस कौशर या यमुना जी में सुरता द्वारा जाना पड़ेगा। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्स का जल। हाँ ये हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 44। मोमिन उजू जब करें, पीठ देवे दो जहान को। हौस जोए जो अर्स में, रूह गुसल करें इनमो।
ला फना सब ला करें और इला बकाक रहे हक। एकलमा हकीकत मोमिनों और हक मार्फत बेसक। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 47 50। परमधाम से अवतरित होने वाले ब्रह्ममुनियों का वास्तविक भोजन यही है कि उनके दिल में युगल स्वरूप विराजमान हो जाएं। इसी में उनका सुख चैन है। मोमिन हक बिना न देखें, यही मोमिनोता। बंदगी तवाफ सब इथी, मोमिनो इथी आरा। खाना पीना सब इथी मिलाप मजबूर। इथी पूरन दोस्ती, इत बरसत हक का नूर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 59 60। जब आत्मा के दिल में श्री राज जी का नख से शिख तक का श्रृंगार उतर आता है, तो श्री राज जी और परात्म की तरह ही आत्मा का भी पूर्ण श्रृंगार खड़ा हो जाता है। इसे ही आत्मा का फरामोशी से जागृत होना कहते हैं और यही इस जागनी ब्रह्मांड का मूल मुद्दा है, जिसे प्राप्त करने की कसौटी पर खरा उतरने पर ही हमारी आध्यात्मिक रहनी पूरी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 61। यदि हमने तन मन और धन से बहुत अच्छी सेवा की है, वाणी बीतक चर्चनी एवं अन्य धर्म ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान है, सदाचार में अग्रगण्य हैं और समाज में भी बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। किंतु यदि हमने इन्हीं उपलब्धियों को सब कुछ मान लिया तथा अपने हृदय कमल में युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी को नहीं बसाया, तो हमारी पूर्व की सारी उपलब्धियां निरर्थक हो जाएंगी तथा धाम धनी के शब्दों में हमें व्यंग्यपूर्ण उलाहने के ये स्वर अवश्य सुनने पड़ेंगे। याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास हैड़े सखत। स्याबास तुम्हारी बेस की, स्याबास तुम्हारी निस्बत। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर। धन धन तुम्हारी अक्लें, भले जागे कर जहूर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 28 चौपाई 120। सुंदर साथ विलक्षण बुद्धि से संपन्न हैं। उनके लिए अधिक न कहते हुए श्री महामती जी के शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मोमिन हुए सो समझियो, ए बीतक कहे महामत। अब बात न रही बोलन की, कहिया चलते जान निस्बत। ग्रंथ सागर प्रकरण 12 चौपाई 47। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।